पूर्वेभ्यः तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावो निरोधक्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः निरोधक्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। जैसे हनुमान की कथा आपने सुनी है ना, तो रामायण में देखते हैं हनुमान की कथा। जब श्रीलंका के लिए उड्डान करना था तो कौन करेगा, एक छलांग में जाने वाले जांबुवान ने कहा कि मैं उड़ान भर सकता था, बहुत लंबी उड़ान भर सकता था, लेकिन अभी मैं बूढ़ा बन गया हूं, मेरी उम्र हो गई है, मैं अगर बीच में थक जाऊंगा तो क्या होगा। तो इसलिए दूसरा कोई अपना अपना बल दिखाए। तो क्या हो गया, सभी शांत हो गए, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। मैं नहीं कर सकता ऐसा सब, यानी कुछ बोले ही नहीं, नीचे मुंडी करके रुक गए सभी। इधर उधर देखते थे, कौन बोलेगा, कौन कहेगा कि मैं उड़ान भर सकता हूं। और इसमें हनुमान भी नीचे मुंडी करके खड़ा हो गया, उसको भी मालूम नहीं था कि मैं उड़ान भर सकता हूं। तो जांबुवान ने क्या कहा, हे हनुमान, हे अंजनी पुत्र, हे केसरी नंदन, तू भर सकता है उड़ान, और सबसे लंबी उड़ान तू भर सकता है, ये मैं जानता हूं। तो हनुमान को लगा कि मैं कैसे भर सकता हूं, यानी उसकी ताकत का उसको ही पता नहीं था। टैलेंट है लेकिन साइलेंट है, हमारे अंदर भी टैलेंट है लेकिन साइलेंट है, उसको जागने की आवश्यकता है, जगाने की आवश्यकता है। तो हनुमान ने कहा, क्या सचमुच में भर सकता हूं? तो जांबुवान ने कहा, हां तू भर सकता है, उड़ान भर सकता है, तो लगा के देखो। तो उसने प्रयास किया, तो सचमुच उसकी उड़ान बहुत ही तेज भरी थी। हमें भी ऐसा पहले लगता था कि हम 108 सूर्य नमस्कार कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, हम छोटे हैं। लेकिन जब करने लगे तो अरे वाह, हम कर सकते हैं, हमारा ही बल है। मैंने थोड़ा ही, आपका सूर्य नमस्कार मैं थोड़ा ही निकालता हूं, आप निकालते तो कर सकते। कौन सा भी गहन विषय हम समझ सकते हैं, सिर्फ एकाग्र होने की आवश्यकता है। महर्षि पतंजलि यही तो बताना चाहते हैं। पूरा योग दर्शन अगर किसके लिए है तो केवल अंतःकरण के लिए, मन के लिए बताया है। मन को कैसे बलवान बनाए, मन को कैसे मजबूत बनाए, मन को कैसे संवेदनशील रखे, उसको जागृत रखे, तत्पर रखे, और उसको सतत ऊंचाई की ओर ले जाए। ऐसे बनाने के लिए ये योग दर्शन बनाया हुआ है महर्षि पतंजलि ने। भगवत गीता में भी यही कहा है। तो धीरे धीरे समझाते हुए एक एक सूत्र में महर्षि पतंजलि बताते हैं कि अष्टांग की साधना करनी चाहिए, अष्टांग योग का अनुष्ठान हमें करना चाहिए। और ये अनुष्ठान यानी बार बार उस पर मेहनत करना, उसको अनुष्ठान बोलते हैं। और जब बार बार मेहनत की जाती है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक अच्छी मेहनत लेते रहना, तो फिर धारणा बनने लगती है। धारणा यानी मन की एकाग्रता बनने लगती है। बार बार प्रयास करो, इधर उधर भटका, फिर से लेकर आए, फिर बिठा दिया। यतो यतो निस्सरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येतत्, उधर से खींच कर लेकर आओ,
फिर बिठाओ। तो ये बात जब हम करेंगे, प्रयास पूर्वक करेंगे, तो काम अशक्य नहीं है, शक्य है। कठिन है लेकिन शक्य है। तो एकाग्रता बनने लगेगी। एकाग्रता बनने के साथ साथ उसकी लंबाई बढ़ाते जाना, प्रयास पूर्वक बढ़ाना है। कोई भी कार्य, जैसे हम सहज खाते हैं पीते हैं, ये हमारी सहज भावना है। लेकिन जैसे प्राणियों में रहता है, वो खाते पीते सोते, हम भी खाते पीते सोते, लेकिन उसमें मनुष्य में विशेष क्या है? वो लिखता है पढ़ता है। बाकी प्राणी लिखते नहीं पढ़ते नहीं है, वह विशेष विचार नहीं करते। हमें लिखना पढ़ना है, हमारी भाषा हम बहुत ही विकसनशील मानते हैं, और है भी। हमारा विचार करना भी बहुत विशेष है, क्योंकि हमें खुद किसने निर्माण किया ये सोच सकते हैं। केवल सोच भी नहीं सकते, उसमें हम प्रयास करके आगे बढ़ सकते, बन सकते हैं। हम इस पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं, इस देह को अमृतमय बना सकते हैं, यानी पूरे जीवन को हम देवालय बना सकते हैं, इस देह को देवालय बना सकते हैं। और है भी, क्योंकि अंदर देव रहता है ना, भगवान रहता है। सर्वस्य च हृदि सन्निविष्टो, सचमुच हमारे अंदर भगवान रहते, और भगवान जिधर रहते वो मंदिर बन जाता है, वही देवालय है। हम अगर भूल गए, और याद किधर रहता है हमें? हमारे मन में, बुद्धि में स्मृति है, और स्मृति में हम याद रखते हम कौन है, इसका स्मरण हर रोज किया जाए। यही तो याद दिलाने का प्रयास है योग दर्शन। मैं कौन हूं, और मैं कौन हूं ये समझने के लिए हमारा मन शुद्ध चाहिए, और मन शुद्ध बनाने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है, समाधि की आवश्यकता है। और ये तीनों को साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे तो संयम हो जाता है, यानी फोकस हम कर सकते किसी एक ध्येय पर, किसी एक स्थान पर। हमारे सभी बलों को, सभी ताकतों को हम एकाग्र कर सकते, उसको ही संयम बोलते हैं। जैसे किसी ने अपना जी जान लगा दिया, शिवाजी महाराज ने लगा दिया, संभाजी महाराज ने लगा दिया, जीजा माता ने लगा दिया, अहिल्या देवी ने लगा दिया, अपने पूरे जीवन को एक ध्येय पर लगा दिया। ऐसे बहुत सारे महापुरुष है। स्वामी विवेकानंद ने लगा दिया, पूरा जीवन लगा दिया। दयानंद सरस्वती ने लगा दिया, रामकृष्ण परमहंस ने लगा दिया। तो उन्होंने एक स्थान पर, गाडगे महाराज ने लगा दिया, अभी उनके तो कोई पढ़ाई नहीं हुई थी, फिर भी एक ध्येय पर अपने जीवन को लगा दिया। अपना शरीर, अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब कुछ लगा दिया, बाकी कुछ नहीं मन में, ध्यान में। तो ये सब लगा दिया ना, तो ये क्या है? ये प्रज्ञालोक हो गया। एक जगह पर फोकस कर दिया तो बुद्धि में प्रकाश आने लगा, और बुद्धि कुछ अलग विचार करने लगी, ऊंचा विचार करने लगी। ये जब होता है ना, तो ये फोकस होना, ये संयम है। और उसमें उसका परिणाम क्या है? हमारे बुद्धि में प्रकाश आना है, ये प्रज्ञालोक है। तज्जयात प्रज्ञालोका। और उस प्रज्ञालोक का, संयम का जब हम सही दिशा में उपयोग करते हैं, तो उसका तस्य भूमिषु विनियोगः, योग्य दिशा में हमारे शक्तियों को ले जाना। जैसे हमने नदी देखी है, नदी पर बंधारा बांधते, वो भी देखा है ना, बंधारा देखा है ना सभी ने, कैनाल और वो जो डैम में पानी इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद वो कहां निकालते हैं मालूम है? हाँ, कैनाल होते। कैनाल से फिर किधर जाता है? खेती में जाता है, खेती में फिर फसल के लिए जाता है, ये पता है ना। उसको ऐसे नहर बनाकर, छोटे छोटे पाट बनाकर उसमें पूरे खेत में पहुंचा देते हैं।
खेत में पहुंचने के बाद क्या होता है? फसल आती है, पूरी सृष्टि हरी भरी होती है, स्वर्ग बन जाती है। हमारे मन को भी, हमारे चित्त वृत्तियों को भी, हमारे बल को सही दिशा में उसको बांध डालना, यानी जिधर बहने के बाद पानी किधर जाता है, बाढ़ का पानी, वो तो व्यर्थ जाता है, समंदर में चला जाता है, और समंदर में चलने के बाद उसका उपयोग नहीं होता। लेकिन बांध बना दिया, उसकी कैनाल बना दिए और पृथ्वी को हरा भरा बना दिया। हमारा प्रवास तो चल रहा है, लेकिन हमारे शक्तियों को योग्य दिशा देना, ये भूमिषु विनियोग। और ये जो बात है ना, हम अंतरंगे में घुसे, अभी हमारे अंदर के शक्तियों का उपयोग हम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और वह शक्तियां, वह भी अंतरंग है, फिर भी बहिरंग है निर्बीज समाधि का, यानी आत्मशक्ति तक पहुंचने के लिए यह भी बहिरंग हो गया। हमारे अंदर जो शक्ति, मूल शक्ति जो हमें प्रेरणा देती है, हमारे बल उसी के कारण है। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, तो उसकी प्रक्रिया कैसे होती है, ये आगे वाले सूत्र में बताया। व्युत्थान निरोध संस्कार योग। हम जबरन ये प्रयत्न करते हैं ना, तो क्या क्या होता है, उधर हमारे चित्त में परिणाम होने लगता है। जैसा समझो मिट्टी ले ली, पानी ले लिया, उसको इकट्ठा किया, कीचड़ बनाया और उसकी मूर्तियां बना दी, उसके घड़े बना दिए। तो पहले मिट्टी थी, मिट्टी का कोई आकार नहीं था, और घड़े का आकार बन गया, तो आकार में बदलाव आ गया, तो वो धर्म परिणाम आ गया उसमें। उसके लक्षण, उसमें पानी नहीं समाता था, मिट्टी में पानी डालेंगे तो नीचे जाता था, लेकिन घड़े में पानी डालेंगे तो उसमें रहता है कि नहीं रहता? रहता है। तो उसके लक्षण बदल गए, फिर उसकी अवस्था बदलने लगी। जब घड़ा बना दिया, उसको भुनाया, उसको अग्नि में डाल दिया, तो वो पक्का बन गया। लेकिन पक्का बनने के बावजूद भी वह धीरे 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 थोड़ा एक एक कण उसका निकलते जाता है, वो जीर्ण होते जाता है। यानी साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल तक वो रुकता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे तो फूटने लगता है। तो वो अवस्था परिणाम, उसकी अवस्था बदलती जाती है। ये तीनों परिणाम उसमें दिखाई देते हैं। और इसका जो समझो कि कोई संस्कार हमारे चित्त में, मन में सुप्त रहते, वो हमें दिखाई नहीं देते। हमारे में क्रोध है, हमारे में भय है, हमारे में आनंद है, हमारे में प्रेम है, हमारे में प्रामाणिकता है, अलग अलग गुण है। वह गुणों का सुप्त रहना, सोया हुआ रहना, ये प्रसुप्त तनुविच्छिन्नोदाहरणाम, ये प्रसुप्त है, सोए हुए है। टैलेंट है लेकिन साइलेंट है। जैसे हनुमान का टैलेंट है लेकिन साइलेंट है, उसको मालूम ही नहीं मैं उड़ान भर सकता हूं, लेकिन मैं उड़ान भर सकता हूं, ये उसका व्युत्थान हो गया, उसके संस्कार जग गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बुरे संस्कार भी जगने लगते, क्रोध जगने लगता है, भय जगने लगता है, तो उसका व्युत्थान हो गया। लेकिन उन संस्कारों का जब निरोध संस्कार से जबरन हम जो प्रयास करते हैं ना, तो वो कंट्रोल पाने के लिए संस्कार बनाते, हम अपने आप को बनाते। मन इधर उधर भटकता है तो जबरन लेके आते, अरे तुझे उधर नहीं जाना है, इधर रहना है, तुझे फालतू कामों में नहीं लगाना है अपना समय, ऐसे हम अपने मन को बोलते हैं। तो मन को ये बोलना, तो ये निरोध संस्कार हो गया, यानी उसको दबाना। दबाना यानी अच्छे, जैसे बांध बना दिया, पानी, बाढ़ का पानी आया था, बांध बना दिया, पानी रुक गया। वैसे हमारे चित्त वृत्तियों में कुछ शक्तियां भी है, चित्त में और हमारे जीवन में कुछ शक्तियां है। उन शक्तियों को बांध बनाकर रोक दिया, लेकिन उसका क्या करेंगे, उसको सही दिशा में उपयोग कर लो। उसका रुकना और उसका प्रादुर्भाव होना, लेकिन जो रोकने के संस्कार है ना, वो निरोध परिणाम है। रोकने के संस्कार, उसको सही दिशा देने के जो संस्कार है, कुसंस्कार को दबा दिया, सुसंस्कार को खड़ा किया, अच्छी अच्छी बातों को हमने बढ़ावा दे दिया, हमने खुद ने बढ़ावा दे दिया। ये आत्मानुशासन है। और ये शासन, अनुशासन हमारे जीवन में आना,
ये क्या है? निरोध संस्कार, निरोध परिणाम है। और जो सातत्यपूर्ण ये करता है ना, उसको निरोध परिणाम मिलते जाता है। हाँ, ये समझ में आ रहा है ना अभी? बहुत सीधी सादी बात है, ये कठिन नहीं है। हमारे खुद पर हमें प्रयास करना है, और यही योग दर्शन बताना चाहता है। महर्षि पतंजलि हमें बताते हैं, ये समझाने के लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए ना, तो उनको नमस्कार है, प्रणाम है।